गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जानकारी देंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट चैप्टर। हाँ, प्रायिकता यानी क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मैं पूरे चैप्टर में ही जो भी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं उन सबको पूरी अच्छे तरीके से समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को समझने के बाद आपको आगे प्रायिकता के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा कि प्रायिकता किसे कहते हैं। किसी भी घटना के होने की जो संभावना है उसके संख्यात्मक मान को हम प्रायिकता कहते हैं। अर्थात प्रोबेबिलिटी मीनिंग कोई भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता 0 या 0 से अधिक, प्रायिकता जो होती है 0 या 0 से अधिक, लेकिन हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होती है। हाँ, यानी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही मौजूद होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 1 से कम, लेकिन प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती और प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। और प्रायिकता 0 असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी प्रयोग की प्रारंभ, देखो पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी एक घटना की प्रायिकता। हाँ, यानी प्रायिकता का मान होता है अधिकतम 1 और न्यूनतम 0 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता को हम पीई से लिखते हैं, लेकिन प्रायिकता नहीं को हम पीई बार से लिखते हैं। किसी घटना के होने की प्रायिकता को पीई से इंडिकेट करते हैं और नहीं होने की घटना को पीई बार से। और प्रायिकता का और प्रायिकता नहीं का दोनों का सम होता है 1। इससे हम निकालेंगे पीई बार यानी नॉट प्रोबेबिलिटी, नहीं प्रायिकता, तो 1 माइनस पीई, इसको ट्रांसफर करने पर और पीई बराबर बनेगा आपका 1 माइनस पीई बार। ओके। हाँ, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। इसका मतलब ये है, जैसे एक बैग है, एक बैग में 3 रेड बॉल हैं। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो हम सबकी प्रायिकता अलग अलग निकालते हैं। और रेड बॉल की प्रायिकता होगी PR। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी प्रायिकता का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी का घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग की सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं टोटल बॉल्स हैं 3 और 4 7 और 5 12, 12 बॉल्स हैं। तो इस तरीके से रेड बॉल निकलने की प्रायिकता जो होगी उसको हम लिखेंगे PR। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि घटना के अनुकूल परिणाम यहाँ पर 3 है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट 3 है और टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर 12। तो 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। 3 1 3, 3 4 12, 3 एकम 3, 3 चौका 12। PW
वाइट बॉल निकलने की प्रायिकता होगी 4/12, 4 1 4, 4 3 12, 1/3। और ग्रीन बॉल निकलने की प्रायिकता होगी PG 5/12। अब हम इन तीनों प्रायिकताओं को, एक ही प्रयोग की सभी प्रायिकताओं को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1। देखो 1/4, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1 5/12। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, हरों का लघुत्तम 12 होगा। 4 3 12, 3 1 3, 4 3 4 12, 4 1 4, 12 1 12, 1 1 5 5, 5 and 4 9 and 3 12, 12/12 यानी 1। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि एक ही प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट की सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। अब हम आपको आगे प्रायिकता के बारे में बताएंगे कि अब हम आपको बताएंगे समसंभावी या संप्रायिक घटनाएं। समसंभावी या संप्रायिक घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनके होने की बराबर बराबर चांसेस होते हैं होने के या नहीं, तो उनको हम समसंभावी घटनाएं कहते हैं। जैसे सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना, एक सिक्के को उछालने पर चित का पट का आना बराबर बराबर की उम्मीदें हैं, तो ये एक संभावी घटना है। दूसरा, एक बच्चे का जन्म होने पर लड़का या लड़की का पैदा होना, ये भी समसंभावी घटना है या संप्रायिक घटना है। एक विद्यार्थी द्वारा एक प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना, वो उत्तर सही अथवा गलत होना, ये भी एक संप्रायिक घटना है। लेकिन किसी प्रयोग में किसी कर्ता जो होता है सब्जेक्ट की अगर एक स्पेशलिटी विशेषता बता दे तो वो संप्रायिक घटना नहीं होगी। जैसे खिलाड़ी बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है वो खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ी को अनुभव ज़्यादा होता है, तो बास्केट में बॉल डालने की प्रायिकता अधिक होगी, इसलिए ये समसंभावी घटना नहीं है। ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलती है या नहीं चलती, ये भी एक कर्ता की एक स्पेशलिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, ज़्यादा उम्मीद गाड़ी चलने के हैं, कम चांसेस गाड़ी नहीं चलने के हैं, बाय द वे गाड़ी ख़राब होती है। हाँ, अब हमसे पूछा गया क्या किसी प्रोबेबिलिटी का मान -1.3 होता है? नहीं हो सकता, यह आंसर गलत है। क्या अब एक सवाल हम आपसे करते हैं, PE बराबर 0.03 है, तो PE बार क्या होगा? PE बार बराबर होगा 1 - PE, यानी 1 - 0.03, यानी इसको हम करेंगे तो 0.97 होगा। अब हम आपको बताते हैं कि PE बार बराबर यदि 3/4 हो तो PE बराबर 3/4 हो तो PE बार बराबर क्या होगा? 1 - 3/4, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 4, 4 1 4, 3 1 3, यानी 1/3 होगा, 1/4 होगा, सॉरी। हाँ, यानी प्रोबेबिलिटी दी हो और नॉट प्रोबेबिलिटी यानी नहीं प्रायिकता निकालनी हो तो एक में से उस प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। और प्रोबेबिलिटी दी हो किसी इवेंट की और नॉट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम एक में से उसकी प्रोबेबिलिटी घटा देते हैं, तो उसकी प्रायिकता नहीं आ जाती है। आफ्टर दिस हम आपको बताएंगे कि किसी भी परिणाम में इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो ये 4 साल में एक बार आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। अलीप वर्ष नॉर्मली वर्ष होता है जो अभी चल रहा है 2022, जिसमें 365 दिन होते हैं। एक एग्जाम्पल है कि 2 फ्रेंड्स अलीप वर्ष में, लीप वर्ष को छोड़ते हुए इसको छोड़ दिया गया, अलीप वर्ष में 2 फ्रेंड हैं, उनके जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि 2 फ्रेंड हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 1/365 होगी, क्योंकि एक ही चांस हो सकता है 365 में से जो उनका बर्थडे सेम हो, बाकी के 364 जो चांसेस हैं उनके अलग अलग दिन बर्थडे होने की
उनके होंगे, और अलग अलग दिन बर्थडे होने की प्रैक्टिस होगी 364/365। अब हम आपको बताएंगे ताश के पत्तों के बारे में। ताश के पत्तों के बारे में क्या है, आप जानते भी होंगे कि यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। स्पेड यानी हुकुम का पत्ता, हुकुम इस तरीके से होता है। मैं आपको इसको अलग तरीके में बताता हूँ कि 52 पत्ते होते हैं। ये पत्ते, इसकी टेबल बना के समझाता हूँ मैं आपको। तो इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक हुकुम होता है, हुकुम को हम बोलते हैं स्पेड यानी हुकुम। एक होता है चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं क्लब यानी चिड़ी का पत्ता। और ईंट के पत्ते को बोलते हैं डायमंड। और एक होता है वो ईंट के पत्ते के अलावा एक पत्ता होता है पान का, पान को बोलते हैं हार्ट। यानी पान का पत्ता। तो इसमें 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं हुकुम के पास, जिसमें एस यानी 21 से लेकर इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंची, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नवी, दहली, गुल्ला, गुलाम, बेगम और बादशाह। इस तरीके से 13 पत्ते होते हैं पूरे, है ना। ठीक है। हाँ, तो देखो हमारे पास 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, इक्का से लेकर बादशाह तक। इक्के को हम एस कहते हैं इंग्लिश में, और बादशाह को किंग, क्वीन और जैक, गुलाम। तो ऐसे ही 13 पत्ते इसके पास होते हैं, इक्के से लेकर बादशाह तक। 13 पत्ते ईंट के पास होते हैं, 21 से लेके बादशाह तक। और 13 पत्ते पान के पास होते हैं, 21 से लेके बादशाह तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल 4 इक्के होते हैं। पान हुकुम के पास 1 इक्का, चिड़ी के पास 1 इक्का, ईंट के पास 1 इक्का और पान के पास भी 1 इक्का। ऐसे 4 बादशाह होते हैं। हुकुम के पास 1 बादशाह, हुकुम के पास 1 बादशाह, और चिड़ी के पास 1 बादशाह, ईंट के पास 1 बादशाह और हार्ट के पास भी 1 बादशाह यानी पान के पास भी 1 बादशाह। ऐसे 4 रानी होती हैं। हुकुम की रानी 1, चिड़ी की 1 रानी, ईंट की 1 रानी और पान की भी 1 रानी। ऐसा ही गुलाम का है कि 4 गुलाम होते हैं। हुकुम का 1 गुलाम, चिड़ी का 1 गुलाम, ईंट का 1 गुलाम और पान का 1 गुलाम। टोटल होते हैं 52 पत्ते, और 26 तो होते हैं काले, यानी हुकुम के और चिड़ी के पत्ते जो होते हैं ब्लैक होते हैं, और ईंट के और डायमंड के पत्ते, ईंट के और पान के पत्ते जो होते हैं वो रेड होते हैं। ठीक है। तो ये पत्ते लाल होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, यानी 26 काले और 26 लाल पत्ते होते हैं। हाँ, तो इनमें से 2 इक्के लाल होते हैं, 2 इक्के काले होते हैं और 2 इक्के लाल होते हैं। ऐसे 2 की लाल होती हैं, 2 काली होती हैं। ऐसे ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12, गुलाम, बेगम, बादशाह के। 4 तो ऐसे पत्ते जिन पर फेस कार्ड अथवा तस्वीर छपी होती है वो होते हैं 12 पत्ते। 4 गुलाम के, 4 बेगम के, 4 बादशाह के, जिनमें से 6 लाल, 6 काले होते हैं। ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम आपस में निकाल सकते हैं। जैसे सवाल पूछता है चिड़ी का पत्ता आने की प्रयोगता, चूंकि चिड़ी के पत्ते 13 हैं तो 13/52 यानी 1/4 होगा। 13/52 यानी 1/4 प्रयोगता होगी। ऐसे पूछा गया एक अच्छी प्रकार से फटी गई पत्ती में हुकुम का पत्ता आने की प्रयोगता, वही 13/4, 1/52, 1/4, 13/52, 1/4। ऐसी
ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52 यानी 1/4, और हार्ड का पत्ता आने की प्रायिकता भी 1/4 होगी। हाँ, पूछा गया इक्का आने की प्रायिकता तो 4/52, और रानी आने की प्रायिकता तो 4/52, क्योंकि रानी भी 4 होती है। गुलाम आने की प्रायिकता 4/52, बादशाह आने की प्रायिकता 4/52, दुक्के आने की प्रायिकता 4/52, तिक्की आने की प्रायिकता 4/52, और काटेंगे 4/52 को तो 4 एकम 4 और 1/13 होगा। लेकिन पूछा गया कि पान का इक्का आने की प्रायिकता तो 1/52, चिड़ी का इक्का आने की प्रायिकता 1/52, ईंट का इक्का आने की प्रायिकता 1/52, और गुलाम ऐसे ही सब में मतलब स्पेशल एक किसी के बारे में पूछे कि हुकुम का गुलाम 1/52, हुकुम की रानी 1/52, हुकुम का बादशाह 1/52, ईंट का बादशाह 1/52, यानी स्पेशल किसी एक के बारे में पूछ ले तो 1/52 प्रायिकता होगी। ठीक है, ये मैंने आपको ताश के पत्तों के बारे में पूरी जानकारी दी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ सिक्के के बारे में कि सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम आते हैं, कैसे परिणाम आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, तो हम देखते हैं सिक्के को उछालने पर, कॉइन को उछालने पर एक बार उछालते हैं तो 2 ही परिणाम आते हैं, हेड या टेल। इसको हम बोलते हैं चित या पट। 2 बार उछालने पर इसमें 4 परिणाम होते हैं, HH, HT, TH, TT। क्यों 4 परिणाम क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी जो फेसेस है 2 होती हैं। कोई भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को उछाला जाता है तो उसमें टोटल परिणाम आने की संभावना होती है, जितनी उसके ऊपर फेसेस होती हैं उसकी को पावर कर देते हैं 4, है ना। तो चूंकि सिक्के में 2 ही पृष्ठ होती है, ए हेड या टेल, तो 2 बार उछाला गया तो 4 परिणाम। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, टोटल परिणाम यही आएंगे। थर्ड, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल परिणाम 8 होंगे। टोटल परिणाम 8 होंगे ना। हाँ, तो भाई इसमें क्या है, देखो या तो देखो, क्योंकि सिक्के के ऊपर 2 पृष्ठ होती हैं, 3 बार उछालने पर 2 की पावर 3 यानी 8, कुल परिणाम 8 आएंगे। या एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, बात एक ही है। तो इसमें क्या है, एक सवाल है कि हनीफ खेल में जीतता है अगर तीनों बार लगातार चित आए या तीनों बार लगातार पट आए, वरना हार जाता है। तो उसके हारने के परिणाम 6 हैं, तो उसकी हारने की प्रायिकता 6/8 यानी 3/4 होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सिक्के के बारे में। बता दिया कि एक बार उछालने पर ओनली 2 परिणाम, हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। 2 बार उछालने पर ये 4 परिणाम। तो इसमें कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता 3/4। हाँ, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, वो भी अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता, वो भी 3/4 है। हाँ, क्योंकि यही परिणाम है। मतलब इसमें क्या है, कम से कम एक चित आने के परिणाम देखो, 1 2 3, वही 3/4 होगी इसकी प्रायिकता। हाँ, तो इसमें हम आगे देखें, हनीफ वाला सवाल था इसमें एक। अब मैं बात करता हूँ पासे की। पासे को डाइस को एक बार उछालने पर टोटल परिणाम आएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल परिणाम 6 हैं। इन 6 परिणामों में से ये ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, और सम संख्याएं हैं 1 3 5, सम संख्याएं हैं 2 4 6। और इसमें हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5, यानी एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2। सम की भी 1/2 और अभाज्य की भी 1/2। अब डाइस को अगर 2 बार उछाला जाए या दो डाइस को एक साथ उछाला जाए तो टोटल 36 परिणाम आएंगे।
क्या हो गया? हाँ, एक डाइस को जब 2 बार उछाला जाता है तो टोटल परिणाम 36 होते हैं। क्योंकि डाइस में जो होती हैं 2 पृष्ठ होती हैं, 2 सतह होती हैं, 2 फेसेस होती हैं। एक डाइस को एक पासे को 2 बार उछाल दो या एक या 2 पासों को एक साथ उछालो, बात वही है। ये 36 परिणाम आते हैं क्योंकि 6 पृष्ठ होती हैं और 6 की पावर 2 यानी 36 परिणाम आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो ये होते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4। इस तरीके से 2 पासों को एक साथ उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर ये पूरे 36 परिणाम आते हैं। तो इसमें परीक्षण इस तरीके से बनता है, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 2 आने की प्रायिकता, तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 1 और 1 2। एक बार ही आ रहा है तो इसका परिणाम, इसकी प्रायिकता होगी 1/36। दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 3 आने की प्रायिकता 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 बार आ रहा है तो 2/36 यानी इन्हें काटेंगे हम तो 1/18 आएगा। दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 4 आने की प्रायिकता 3 और 1 4, 2 2 4, 3 1 4। इस तरीके से 3 परिणाम ऐसे हैं तो 3/36 यानी 1/12। तो इस तरीके से दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 आने की प्रायिकता 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 3 7, 5 और 2 7, 6 1 7 6 बार है। तो इस तरीके से 6/36 इसकी प्रायिकता होगी 1/6। अब सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल 12 आने की प्रायिकता, तो गुणनफल 12 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। तो दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल 12 4 बार आ रहा है तो 4/36 प्रायिकता होगी इसकी 1/9। दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता, तो 1 2 6 एकम 6 3 और 6 एकम 6 4, तो वही 4/36 1/9। इस प्रकार से इसमें एक सवाल और बनता है कि 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। 5 कितनी बार आ रहा है? देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इसमें 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम एक बार तो है ना। और 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, इसको हमने गिन लिया 11 बार। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता होगी 11/36। कितनी होगी? 11/36। 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता 11/36 है, तो एक में से हम 11/36 घटा देंगे। इस तरीके से लघुत्तम 36 होगा 36 - 11 यानी 25/36। इसके अलावा एक अलीफ वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता, 53 संडे या 53 मंडे, कोई भी वार हो, 53 संडे मंडे कुछ भी हो, जो भी हो, मंडे वगैरह होने की प्रायिकता जो भी है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? चूँकि देखो 365 दिन होते हैं अलीफ वर्ष में। 365 दिन का मतलब होता है 52 सप्ताह और 1 दिन। अब सिंपल सी बात है, 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है ना, तो 52 तो हर बार होंगे, संडे भी 52, मंडे भी 52, ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी हर बार 52 तो होंगे ही। और 53वां जो वार होगा वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कुछ भी हो सकता है, यानी सोमवार से लेके शनिवार सोमवार शनिवार रविवार जो मंगलवार बुधवार कुछ भी है जो भी है, उनमें से एक वार हो सकता है, लेकिन 7 में से एक। तो 53वां जो भी वार होगा उसकी प्रायिकता होगी 1/7, चाहे वो संडे के बारे में पूछे मंडे के बारे में पूछे। तो केवल 52
तो 53वां रविवार नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/7 का लघुत्तम लेंगे 7, 7 - 1 6/7 होगी। या 53वां रविवार नहीं होने की प्रायिकता या ओनली 52 रविवार होने की प्रायिकता 6/7 ही, एक ही मतलब है। 53वां रविवार नहीं होने की प्रायिकता या ओनली 52 रविवार होने की प्रायिकता, दोनों का मीनिंग एक ही है। यही बात सिचुएशन जब लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में क्या होता है कि 366 दिन होते हैं, इसका मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन। तो यहाँ पर कोई भी वार आने की प्रायिकता जो होती है 53वां संडे, 53वां मंडे, 53वां ट्यूसडे, कोई सा भी वार की, तो वो होती है 2/7 दिन, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना, 2/7। और 53वां कोई भी वार यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 - 2/7 लघुत्तम लेंगे, हर होगा 7 आएगा, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 5/7 होगा। ठीक है, यानी 53वां कोई भी वार नहीं होने की प्रायिकता ये होगी लीप वर्ष में। हाँ, लीप वर्ष 29 दिन का फरवरी यानी 366 दिन। तो हम एक ही बात है, 53वां वार नहीं होना या ओनली 52 होना, वो एक ही है। यानी सवाल यूँ कहता है 53वां संडे नहीं होने की प्रायिकता, या यूँ कहता है ओनली 52 संडे होने की प्रायिकता, केवल 52 होने की संडे होने की प्रायिकता, दोनों का मतलब एक ही है। 53वां मंगलवार नहीं होने की प्रायिकता, ओनली 52 मंगलवार होने की प्रायिकता, दोनों का मतलब एक ही है। इस तरीके से हमने प्रायिकता के बारे में आपको पूर्ण डिटेल दी। उम्मीद है जानकर ये सब नॉलेज आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखना होगा ताकि तुम्हारे अच्छे से समझ में प्रायिकता क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।